नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मस्ती की पाठशाला विद विकास सर। जैसे कि हमने सेकेंड लेसन ऑफ साइंस दैट इज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो कंसेप्ट था, जो लेसन था, उसे ख़त्म किया। सो आई थॉट क्यों ना वो प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो मैंने लेसन के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि हमने उसके ऊपर कुछ प्राइजेस जीते हैं। आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट प्राइज एंड देन वी तालुका लेवल पे वी गॉट फर्स्ट प्राइज इन टीचिंग एड कंपटीशन एट सेकेंडरी सेक्शन एंड देन उसके बाद हमने इसी प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी प्राइज जीता। ओके, तो वो प्रोजेक्ट कुछ तो ऐसा होगा जो प्राइजेस वी गॉट एंड द वेरी बेस्ट थिंग इज दैट कि आई कैन लाइक ट्रूली से दैट दिस इज लाइक आवर ओन आइडिया, ये कहीं से कॉपी नहीं किया गया था। एज अ टीचर आई एम वेरी श्योर दैट कुछ आइडियाज़ अगर आप लोगों को आते हैं तो इट इज़ बेस्ट वे दैट व्हेन वी आर टीचिंग इन द क्लास, जब हम क्लास में टीच करते हैं कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो बच्चों को लाइक वी कांट एक्सप्लेन इट थियोरेटिकली, तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि फिर हम क्या ऐसा कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट बनाएं या कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाएं जो बच्चों के लिए यूज़फुल हो, जिससे वो खेले सीखे पढ़े एंड ऑल। तो ये एक ऐसा मॉडल हमने तैयार किया है जिसमें as a teacher it is very much beneficial to all the teachers belonging to higher secondary class or even in the degree colleges as well. Now what is the benefit of this project is that ki this project you can use for revision purpose, for evaluation purpose, or like for like playway method. You can give this working model, electronic working model of this periodic table to the students. They can play it, they can learn while playing it. We can say that it is a playway method of learning also. तो एक बहुत अच्छा सा मॉडल है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगी थी इसमें, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। सी देर आर एम्पल ऑफ एलईडी लाइट्स, वाइट एलईडी लाइट्स जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देर आर मोर देन 118 एलईडी लाइट, बिकॉज हम सबको पता है 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। सो ऑल दैट हैज़ बीन कवर्ड विद द एलईडी लाइट। यहाँ पर हमने एक चार्जिंग स्लॉट भी दिया है, थोड़ा सा शायद आपको विजिबिलिटी इशू होगा, बट यहाँ पे हमने एक नोकिया का चार्जिंग स्लॉट, जो प्रॉब्लम होती है ना हम लोगों को कहीं बाहर जाते थे पहले, तो भाई तेरे पास नोकिया का पतला पिन वाला चार्जर है क्या, दैट पतला पिन वाला चार्जर स्लॉट वी हैड यूज्ड ओवर हियर। मतलब आप इस प्रोजेक्ट को चार्ज भी कर सकते हैं। आप इस प्रोजेक्ट को चार्ज करिए, जैसे आप उसको चार्जिंग पे लगाएंगे यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट है मल्टीपल कलर का, दैट विल स्टार्ट ग्लोइंग और आपको समझेगा कि आपका प्रोजेक्ट चार्ज हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या होता है विद द बैटरीज। अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट पे काम किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स, हाँ मैं उन सारे स्टूडेंट्स का भी बहुत लाइक आई वुड लाइक टू थैंक मैनी ऑफ माई एक्स स्टूडेंट्स एंड एक्स टीचर्स ऑल्सो, जो मेरे साथ प्रोजेक्ट बनाते वक्त हमेशा साथ में रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हेल्प एंड सपोर्ट। तो आज मैं ये प्रोजेक्ट आप लोगों की वजह से समझा पा रहा हूँ, बिकॉज बहुत हेल्प मिलता है एज अ टीचर। कोई भी टीचर विदाउट स्टूडेंट्स दे आर इनकम्प्लीट, सो आई एम कंप्लीट बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड माई लवली टीचर्स दोज आर वर्किंग फॉर अस। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर हेल्प, काइंड हेल्प एंड कीप सपोर्टिंग। ओके, तो यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। बट जब अगर आपने किसी बैटरी वाले प्रोजेक्ट पे कभी काम किया होगा तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि बैटरी का क्या इश्यू है कि वो ड्रेन हो जाता है जल्दी। लाइक यू कैन सी देयर आर 118 लाइट्स, तो एक 9 वोल्ट का HW बैटरी इफ यू आर यूजिंग, तो यू जस्ट इमेजिन कि वो कितने देर चलेगा, वो ज़्यादा देर तक वी कांट यूज इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना था एक, बिकॉज while doing a project, while presenting a project in science exhibition, it was very difficult for us कि the project should work in front of judges, getting। तो फिर हमने एक बहुत सिंपल सा इंडियन जुगाड़ आइडिया हमने निकाला है। हमारे सबके घर पे पुराने चार्जर्स होंगे, है ना, ऐसे चार्जर्स आपके घर पे होंगे। सी इसका लाइक इनपुट इज 220 to 230 वोल्ट जो नॉर्मल होता है सब जगह, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आउटपुट, what is the amount of voltage you are getting as an output, that is only 5 volt. 5 volt output we are getting from this charger. Any charger, whatever charger you are using for your mobile phone, every phone I guess, max mobile phone gives the output of 5 volt, वरना 220 volt मोबाइल फोन से आप चार्ज करोगे वोल्टेज से तो आपका मोबाइल, ठीक है। सो वी आर गेटिंग ओनली 5 वोल्ट एंड दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर आवर प्रोजेक्ट। सो व्हाट वी डिड फाइनली फॉर आवर प्रोजेक्ट, सी वी हैड कट द एंड ऑफ दैट फाइनल एंड द एंड पार्ट ऑफ दिस चार्जर, एंड वहां पे हमने क्या कनेक्ट किया, एक 2 पिन कनेक्ट किया है, गेटिंग। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कि आई कैन यूज दिस प्रोजेक्ट
व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर आपको बैटरी के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको बैटरी का प्रॉब्लम लग रहा है कि बैटरी रन टाइम पे कभी ड्रेन हो गई, कभी खत्म हो गई, तो हम प्रोजेक्ट को वर्क कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक वाइट पिन चार्जर कनेक्ट किया हुआ है, इस तरह का एक चार्जर कनेक्ट किया हुआ है। तो अब इसको आप एनी टाइम यूज करो वाइल टीचिंग, यू कैन यूज इट एनी टाइम एंड लाइक लॉन्ग टाइम यू कैन यूज। ये कभी ड्रेन नहीं होगा बिकॉज ये बैटरी पे वर्क ही नहीं कर रहे। बट वी हैड गिवन बोथ द फंक्शनलिटीज इन दिस प्रोजेक्ट। आप इसको चार्ज करके भी यूज कर सकते हैं इफ यू आर टेकिंग इट ऑन लाइक फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, आप कहीं लेके जा रहे हैं। बिकॉज मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत जगह लेके जा चुका हूँ, अलग अलग कॉलेजेस में मैंने प्रेजेंट किया, अलग अलग स्कूल्स में प्रेजेंट किया, इंटरनेशनल स्कूल्स एंड ऑल। तो मुझे कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे पावर सप्लाई नहीं होगा शायद, तो हम लोग ने इसको चार्जर पे भी बनाया। तो यू कैन चार्ज इट एंड आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसको पावर से यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस करने के लिए बैटरी इसमें से डिस्कनेक्ट कर दिया था, बैटरी को हमने निकाल दिया। पावर मुझे बेस्ट लगता है, आप उसको कनेक्ट करिए एंड यूज इट, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या क्या यूज किया, तो वी हैड यूज दिस प्लग, जिसको आपने बोर्ड में देखा होगा, स्विच वगैरह जिसमें आप प्लग करते हैं, वो हमने एज एन इनपुट यूज किया। यूजुअली हम लोग जब घर पे बोर्ड लगाते हैं, ऐसा पिन लगाते हैं, दैट पिन 3 पिन एंड ऑल, तो वो एज एन आउटपुट यूज होता है, आपको आउटपुट मिलता है वहां से। बट ठीक है ना, इंडियन से वी आर गुड इन जुगाड़, तो हमने क्या किया, उसको एज एन इनपुट यूज किया। सो आई हैड कनेक्टेड माई चार्जर टू दिस, मतलब अब मेरे इस बोर्ड को पावर मिल रहा है, आई एम गेटिंग पावर कनेक्शन टू माई बोर्ड। अब इस बोर्ड को अगर इफ यू सी द डिजाइन, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, द डिजाइन इज ऑल अबाउट योर पीरियोडिक टेबल। तो हमने क्या किया इसमें, हमने इसमें थोड़ा सा साइंस लगाया, थोड़ा सा आपके सिलेबस का लॉजिक यूज किया, एंड वी हैड कनेक्टेड ऑल दिस लाइट्स टू द पर्टिकुलर बटन स्विच। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच है, आपके लिए शायद विजिबल ना हो, पीछे से मेरे लिए भी थोड़ा विजिबल नहीं है, बट ठीक है। हियर वी हैव मेटल्स का बटन है, स्विच है, नॉन मेटल्स का, मेटल अर्ट्स का स्विच है। हियर वी आर हैविंग हाइड्रोजन, अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, लैंटिनाइट्स, एक्टिनाइट, ऐसे करके हमने सब पूरा जो आपका पीरियोडिक टेबल था, नॉट ओनली ऑफ 10 स्टैंडर्ड बट यू कैन गो फॉर 12 स्टैंडर्ड, एज साइड इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वी कैन गो फॉर डिग्री कॉलेज ऑल्सो। तो उस सब फंक्शनलिटी को हमने इसके अंदर ऐड किया। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट कि आपने बच्चों को पढ़ा दिया, एज आई एम टॉकिंग टू मेनली टू द टीचर्स, बिकॉज टीचर्स के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगेन एंड अगेन टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग। तो जैसे मैंने यूट्यूब पे, अभी हमने यूट्यूब पे पूरा वीडियोस कवर कर लिया लेसन का, बट क्या करना है, बच्चों को रिवीजन कराना है या फिर इवैल्यूएशन कराना है या फिर जस्ट एक रिकैप देना है ना, तो हम लोग इस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हैं। सी हाउ वी आर गोइंग टू यूज इज, एक सिंपल सा देख लेते। मुझे बच्चों को बताना है व्हाट इज अल्कली मेटल्स, हमने अल्कली मेटल्स पढ़ा एंड वी नो दैट, हमें पता है ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द फर्स्ट ग्रुप इज व्हाट, अल्कली मेटल्स, है ना। तो देखिए क्या है, व्हेनेवर आई एम गोइंग टू ऑन द बटन ऑफ अल्कली मेटल, सी द लाइट्स आर ग्लोइंग, कितना एक ब्राइट कलरफुल लाइट एक अच्छा सा आता है ना। तो मतलब मुझे बच्चों को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि अल्कली मेटल क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आई विल जस्ट गिव दिस बोर्ड टू देम एंड दे विल स्टार्ट प्लेइंग विद दिस। और कोई शॉक करंट एंड ऑल का भी कोई इशू नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया ओनली 5 वोल्ट ऑफ करंट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस चार्जर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पंगा नहीं, कोई सेफ्टी के इश्यूज नहीं है। मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन डीसी करंट, गेटिंग डीसी करंट पे वर्क करिए। आई मीन टू से बैटरी रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होंगे उस पर काम करिए। डोंट ट्राई टू वर्क ऑन एसी करंट जो आपके घर में आता है बोर्ड में, बिकॉज लाइक दैट इज वेरी रिस्की। या फिर कोई सीनियर टीचर है आपके पास या कोई सुपरविजन के लिए कोई पेरेंट है, देन यू कैन वर्क, बट इफ यू आर वर्किंग अलोन डोंट वर्क ऑन एसी करंट, इट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट, ओके। तो अल्कली मेटल्स मुझे बच्चों को बताना है, तो बच्चों ने सिर्फ बटन ऑन करना है, द ब्यूटीफुल कलरफुल लाइट विल ग्लो, तो ये अल्कली मेटल हो जाएगा। अब सपोज मुझे अल्कली मेटल से कुछ आगे जाके बताना है, दैट इज अल्कली अर्थ मेटल। अब एज अ टीचर हमने पढ़ा है बच्चों को, तो हमें पता है सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है दे आर व्हाट, अल्कली अर्थ मेटल्स। तो हम लोग इसको ऑन करेंगे, सी द लाइट्स आर ग्लोइंग। एक बच्चों के चेहरे पे एक ब्राइट खुशी आती है जब ऐसे कोई लाइट वगैरह ग्लो होता है कोई प्रोजेक्ट में, सो दे फील लाइक वाओ, मजा आता है। कितने भी बड़े हो जाएंगे ना हम लोग, इफ यू आर गेटिंग समथिंग टू डू विद दैट प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट, सो वी फील गुड। तो मुझे सिर्फ बटन स्विच ऑन करना है एंड आई विल गेट व्हाट इज अल्कली अर्थ मेटल। सिमिलरली इफ आई वांट टू नो व्हाट आर द ट्रांजिशन मेटल्स, अच्छा इसमें आपको एक थोड़ा सा एक वी कैन से एक लिमिटेशन ये देखिएगा, सी द लास्ट रो एलिमेंट्स, लास्ट पीरियड के जो एलिमेंट्स है, व्हेन आई मेड दिस प्रोजेक्ट आई गेस इन 2016-17, जब हमने इस प्रोजेक्ट को अपने स्कूल में बनाया,
तब ये ओल्ड सिलेबस पे बेस्ड था, मतलब इसमें तब दैट टाइम ऑल दिस लास्ट पेड एलिमेंट्स वर नॉट नोन, तो मैंने उस फंक्शनलिटी को ऐड नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, बट वी कैन स्टिल मॉडिफाई, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू विदाउट एनी मॉडिफिकेशन व्हाट आई मेड 3-4 years बैक, ओके। तो मुझे ट्रांजिशन मेटल बताना है तो हमें पता है, बट अगर बच्चे भूल गए, रिवीजन करते हुए उन्हें याद नहीं आ रहा है, या फिर आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, अपने को बच्चों को पूछना है, तो या फिर बच्चे कभी कभी हमसे डरते हैं, इन फ्रंट ऑफ टीचर्स दे गेट स्कैर्ड टू आंसर, इफ सपोज माय आंसर गेट्स रॉन्ग देन व्हाट, तो हम लोग बच्चों को दे देंगे, जस्ट व्हाट दे विल डू, दे विल रीड द लेबल, ओके यहाँ पे लिखा है ट्रांजिशन मेटल, इस लेबल को पढ़ेंगे एंड दे विल ऑन द स्विच, दैट्स इट, सो दे विल गेट द आंसर, ओके दिस आर द ट्रांजिशन मेटल्स। अगर आप ध्यान देंगे तो लेंथेनाइट सीरीज का यहाँ पर ऑन नहीं हुआ है बटन, है ना, लेंथेनाइट सीरीज ऑन नहीं हुआ है, तो बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि ठीक है ट्रांजिशन मेटल्स इतने ही हैं, गेटिंग। तो बहुत इफेक्टिव लगा मुझे to use this project in class while teaching, especially for teachers. This project is specially made for teachers because I won prize in teaching at competition in science exhibition, that too in secondary section, okay। आगे बढ़ते हम लोग, अब मुझे बच्चों को बताना है कि लेंथेनाइट सीरीज कहाँ है ना, तो हमें पता है एज ए टीचर कि लेंथेनाइट सीरीज यहाँ पर प्लेस्ड किया गया है, बट दैट इज लिंक्ड समवेयर हियर, तो वो भी बच्चों को ये प्रोजेक्ट बताएगा। सी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथेनाइट सीरीज, देखिए यहाँ पे भी एक लाइट ग्लो हो रहा है एंड ऑल दिस लाइट्स आर ग्लोइंग, इट मीन्स व्हाट, बच्चों को समझ जाएगा ओके तो लेंथेनाइट सीरीज यहाँ पर सेट है बट ऑल द अदर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड ओवर हियर, तो मतलब इफेक्टिव है ना, कहीं ना ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा बच्चों के लिए इफेक्टिव है, ओके। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिनाइट सीरीज, सी एक्टिनाइट सीरीज का लिंक है यहाँ पे एंड ऑल अदर लाइट्स आर ग्लोइंग ओवर हियर। क्या होता है ना, बच्चों को मजा आता है, बच्चों के टीचर्स को भी मजा आता है, इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक कुछ अलग होता है, कुछ अलग प्रोजेक्ट हम बनाते हैं नॉल, ठीक है। विल मूव टू सम अदर ऑप्शंस, लाइक अगर मुझे देखना है बोरोन ग्रुप कौन सा है, बोरोन ग्रुप, नाउ वी नो दैट दिस ग्रुप इज नोन एज बोरोन ग्रुप, तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, सी बोरोन ग्रुप है, ओके। इसके बाद इफ आई वांट टू चेक द कार्बन ग्रुप, सो दिस इज द कार्बन ग्रुप, कार्बन ग्रुप के बटन्स ऑन हो रहे। इसके बाद इफ आई वांट टू चेंज द नाइट्रोजन ग्रुप, सो दिस इज द नाइट्रोजन ग्रुप। एज आई टोल्ड यू कि लास्ट पीरियड तब उस टाइम हमने असेंबल नहीं किया था बिकॉज द एलिमेंट्स वर नॉट डिस्कवर्ड दैट टाइम, नया सिलेबस आया तब जाके वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, ओके। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन ग्रुप, सो दिस इज द ऑक्सीजन ग्रुप, है ना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हेलोजेंस, सो द सेकेंड लास्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज व्हाट, हेलोजेंस। तो बच्चों को R&D करने मिल रहे, दे आर लर्निंग बाय देमसेल्फ, एक मेथड ऑफ टीचिंग है, हम सबको पता है, लर्निंग बाय डूइंग, सो द स्टूडेंट्स विल लर्न ऑल दिस एलिमेंट्स बाय देमसेल्फ, टीचर्स को ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट बनाते वक्त थोड़ी एफर्ट होगी, बट सीरियसली फ्रेंकली स्पीकिंग एज ए टीचर मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रैक्टिकल्स, सीरियसली। जब तक हम लोग कोई प्रैक्टिकल नहीं करते ना, वी डोंट गेट द डिटेल नॉलेज ऑफ द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया मैं आपको बताऊंगा। हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग डायोड्स के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं, वी टॉक अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन एंड ऑल, बट जब तक हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते ना, सीरियसली इट इज़ कम्प्लीटली वेस्ट फॉर अस एंड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। मतलब हम लोग ने इसमें पैरेलल कनेक्शन यूज़ किया है, सीरीज यूज़ किया है, डायोड तो एक एक LED के पीछे वी हैड यूज्ड 4 डायोड्स। अब सोचिए ना 50 पैसे का मिलने वाला एक डायोड, जब हमने परचेज किया था 50 पैसे से लेके 1 रुपीज 2 रुपीज तक, यू गेट इट दैट डायोड इन द मार्केट। अब वो एक डायोड इफ यू आर कनेक्टिंग 4 डायोड्स प्रॉपरली, मतलब 2 से 4 रुपए में आप 4 डायोड्स को कनेक्ट कर कर AC करंट को वी कैन कन्वर्ट इनटू DC करंट। सोचिए ना कितना इफेक्टिव है, घर का जो करंट है AC करंट दैट वी कैन कन्वर्ट इनटू DC करंट बाय यूजिंग 4 डायोड्स। बस 4 डायोड्स का यूज करके हम लोग ये कर सकते हैं, बट ये चीज़ हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ने के बाद बच्चों को नहीं बता सकते अंटिल वी आर डूइंग समथिंग प्रैक्टिकल, ओके। तो प्रैक्टिकल करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है, ओके। इसके बाद इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, वी नो दैट द लास्ट ग्रुप इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, तो वो भी बच्चे यहाँ पे आराम से बता सकते हैं। नॉट ओनली दिस बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैड सीन द पीरियोडिक ट्रेंड, है ना, जो लास्ट टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, तो उसमें एक लास्ट पॉइंट है दैट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सो व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स, व्हाट आर मेटलॉइड्स, तो ये सब चीज़ भी हम लोग इसमें इजीली आराम से बता सकते हैं। सी आई विल जस्ट शो यू, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू टेल स्टूडेंट्स व्हाट इज मेटेलॉइड्स, सी दिस आर द एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड एज मेटेलॉइड्स, है ना। तो अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है
आपने एक स्विच ऑन किया, कुछ लाइट्स ऑन हो गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एज ए टीचर हमें पता है वी हैड कनेक्टेड ऑल द lights in parallel connection, so we are getting all that lights glowing on a single switch. बट चैलेंज यहाँ पे आया था मुझे, सी मेटलॉइड्स के लिए आई एम गेटिंग दिस लाइट्स ऑन, है ना, ये सब लाइट्स ऑन हो रहे, मतलब कहीं ना कहीं दिस लाइट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। सिमिलरली नाइट्रोजन ग्रुप में इफ आई एम गोइंग फॉर हेलोजेंस, देखिए यहाँ पे भी दिस लाइट इज ग्लोइंग, इसका मतलब दिस लाइट्स आर ऑल्सो कनेक्टेड समवेयर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, इफ आई व्हेन आई वाज नॉट यूजिंग डायोड, मैं डायोड का जब यूज नहीं कर रहा था, तो व्हेनेवर आई वाज ट्राइंग टू ऑन ऑल दिस हैलोजेंस, उसके साथ साथ मेटलॉइड भी ऑन हो रहा था। व्हाई? बिकॉज दिस लाइट इज कनेक्टेड टू this light is connected to all other these LEDs, and even this light is connected to these LEDs as well. तो क्या हो रहा था, this all were making a single connection. तो क्या हो रहा था, प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जब मैं मेटलॉइड्स ऑन कर रहा था तो भी ये चालू हो रहे थे, और जब मैं हेलोजेंस को चालू कर रहा था तो भी वो चालू हो रहे थे, मतलब all the LEDs which were connected internally all were glowing. तो ये प्रॉब्लम हो गया था मेरे लिए। तो इसका सॉल्यूशन यू विल नॉट बिलीव मेरे एक स्टूडेंट ने दिया। सो सीरियसली इफ यू वांट टू लर्न वी कैन लर्न फ्रॉम एवरीवन। एक छोटे से 5 साल के बच्चों से भी हम सीख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो जब ये प्रॉब्लम आया तो मेरा एक एक्स स्टूडेंट था, उसने मुझे ये आइडिया दिया कि सर यहाँ पे हम लोग डायोड यूज़ कर सकते हैं। सीरियसली आई डोंट फील एट ऑल, मुझे ज़रा से भी शर्म नहीं है इस बात की बताने के लिए कि एज ए साइंस टीचर ऑल्सो मुझे ये चीज़ क्लिक नहीं हुई, जबकि हम बच्चों को ये चीज़ पढ़ा रहे किताबों से, है ना। एक बच्चे ने मुझे ट्रिक दिया कि सर यहाँ पे हम डायोड यूज़ कर सकते हैं। बस फिर टीचर्स को क्या चाहिए, एक आइडिया मिला, एंड फिर फाइनल प्रोजेक्ट्स को हमने फाइनल किया। तो वी हैड कनेक्टेड वन एलईडी विद 4 डायोड्स, एक एलईडी के पीछे 4 डायोड्स को कनेक्ट किया है। तो आई विल शो यू द कनेक्शन ऑल्सो, बट आई गेस थोड़ा डिफिकल्ट होगा ऑन यूट्यूब टू एक्सप्लेन इट, बट ठीक है, आई विल स्टिल ट्राई। तो यहाँ पे हमने एक एलईडी के पीछे 4 डायोड कनेक्ट किया, सो दैट यहाँ का कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट थ्रू ना हो जाए। गेटिंग? डायोड क्या करता है, करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करता है, वो करंट को रिटर्न आने नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कनेक्टेड 2 LEDs, तो आप इसको ग्लो करोगे, इसको ऑन करोगे तो ये भी ऑन होगा, बट इफ आई कनेक्टेड थ्रू डायोड, तो ये ऑन करने के बाद ये नहीं होगा। अगर आप डायोड का डायरेक्शन प्रॉपर्ली सेट करेंगे तो डायोड आपको हेल्प करता है टू फ्लो द करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, वो रिवर्स बैक आने नहीं देता। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायोड। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट मेटलॉइड्स ऑन करते यू विल स्टूडेंट्स विल नो, ओके, सो दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, मेटलॉइड्स। ओके, फिर इसके बाद सपोज इफ आई वांट टू शो देम व्हाट आर नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स ऑन हो जाएंगे। वी नो दैट द एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मेटलॉइड्स आर कॉल्ड एज व्हाट, नॉन मेटल्स। तो देखिए नॉन मेटल्स कहाँ पे प्लेस्ड है, मेटलॉइड्स के राइट साइड में, मेटलॉइड्स के राइट साइड में नॉन मेटल्स प्लेस्ड है। मेटल्स की अगर बात करूँ सो दिस आर द एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड एज मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, से हाइड्रोजन इज नॉट ग्लोइंग। तो इस तरह से हम लोग इस प्रोजेक्ट की मदद से बच्चों को ईजिली पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल रिवाइज करा सकते हैं, इवेल्युएशन करा सकते हैं, रिकैप करा सकते हैं। वी कैन गिव दिस टेबल, this project to them so that they can play and learn as well. So as a teacher I think it was very effective, and the question is now कि हमने ये तो बच्चों को बता दिया कि ठीक है चलो फॉर एग्जांपल कि ये मेटलॉइड है ना, बट बच्चे को ये कैसे पता चलेगा कि बी मतलब क्या होता है, बच्चों को ये कैसे समझेगा कि ऐसा है मतलब कौन सा एलिमेंट है, उसका क्या नाम है। तो इसका सॉल्यूशन भी हमने इसी प्रोजेक्ट में फाइंड आउट किया था। इसका सॉल्यूशन भी हमने इसी प्रोजेक्ट में फाइंड आउट किया कि आपको ये तो मालूम पड़ रहा है कि सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि दिस आर दी ट्रांजिशन मेटल्स, बट उस एलिमेंट्स के कोड का नाम क्या है वो कैसे पता चलेगा, उसका सॉल्यूशन भी हमने इसी प्रोजेक्ट में फाइंड आउट किया है। इसके बैक साइड में हमने इस प्रोजेक्ट को फुल्ली यूज़ किया था। जस्ट नाउ आई हैड रिमूव द बैक पार्ट ऑफ दिस, तो मैं इसको बाद में आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको आपका इसका फंक्शंस बता देता हूँ। तो इसके बैक साइड भी हमने एक और प्रोजेक्ट असेंबल किया है जो मैंने निकाल के रखा है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो वो तो और भी मस्त अच्छा है, फन है, बिकॉज उसमें बच्चे खेलेंगे, दे विल गेट द साउंड और उनको पता चलेगा उनका आंसर राइट है कि नहीं। सो व्हाट इज ऑल दैट आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे इफ इट इज विजिबल फॉर यू ऑल, तो आप देख सकते हैं दिस वाज द सर्किट विच वे डिजाइन टू डेवलप दिस प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा हमारे लिए सच में टाइम कंज्यूमिंग था, बिकॉज तब हम भी सीख रहे थे, इट वॉज वी वेर ऑल्सो न्यू टू दिस लाइक प्रोजेक्ट मेकिंग फील्ड एंड ऑल। अब तो 5 साल हो गए, हम लोग 5 साल से हमारा स्कूल एंड वी आर गेटिंग फर्स्ट प्राइज एट डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल एवरीवेयर, स्टेट्स ऑल्सो हमने स्टेट लेवल पे भी क्वालिफाई किया है। तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई, बट दैट टाइम वी वर वेरी न्यू टू दिस प्रोजेक्ट। द बिगेस्ट ट्रबल वॉज टू असेंबल दिस प्लाईवुड।
प्लाईवुड है, कार्डबोर्ड नहीं है, इसीलिए अब तक है, ड्यूरेबल है, एकदम पोर्टेबल है, मोबाइल है। एज अ टीचर हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही होने चाहिए दैट वी कैन कैरी समवेयर, हम उसको कहीं पे भी लेके जा सके। अगर हम उसे कहीं लेके जा ही नहीं सकते तो द प्रोजेक्ट इज लाइक यूजलेस ना। हम हर जगह बच्चों को तो लेके नहीं जा सकते, तो प्रोजेक्ट शुड बी मोबाइल एंड ड्यूरेबल। तो ये काफ़ी मजबूत प्रोजेक्ट है, 5 साल 4 साल हो गए लेकिन अभी भी वैसे का वैसे ही है, ठीक है। तो ये सर्किट अगर आप देख पा रहे होंगे तो आई डोंट थिंक इतना क्लियरली विजिबल होगा, बट आई विल स्टिल ट्राई। तो ऑन ईच एंड एवरी एलईडी वी हैड कनेक्टेड डायोड्स, हमने बहुत सारे डायोड, 4 डायोड कनेक्ट किए हुए आप देख सकते हैं। लेंटिनाइट एक्टिनाइट सीरीज को वेट कनेक्टेड इन पैरेलल्स, है ना। तो इस तरह से हमने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन लाइक सर्किट, हमने इसके सर्किट कैसे डिज़ाइन किया, ये कैसे एक्चुअल में वर्क करता है, डायोड एंड ऑल, तो यू कैन कमेंट अस, आप हमें कमेंट करके बताइए। तो आई विल ट्राई टू मेक अ स्मॉल मॉडल ऑफ दिस कि डायोड्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते टू मेक द करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ओके। तो अगर आपको इंटरेस्ट है आप कमेंट करके बताइए इस वीडियो में, विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट सर्किट एज वेल, ठीक है। तो एज अ टीचर आई थिंक दिस वॉज वेरी इफेक्टिव फॉर मी एंड माई स्टूडेंट्स। अगर आपको इफेक्टिव लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताइए अगर आपके पास कुछ सजेशन हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देयर कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन इज लाइक मोटिवेशन फॉर अस। तो मैं ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, तो मैं ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शेयर करूँगा आप सबके साथ। एंड वन थिंग, टीचिंग से ही वी गेट आइडिया। इफ वी आर थिंकिंग कि हम क्लास में नहीं जाएंगे, हम घर पे बैठ के सिर्फ सोचेंगे कि मैं क्या प्रोजेक्ट बनाऊं, तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एज अ टीचर। अगर हम क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, व्हेन वी डू टीचिंग, तब प्रॉब्लम्स फेस होते, तब समझ में आता है बच्चों के लिए क्या डिफिकल्टीज, एंड देन वी कैन गेट द आइडियाज वेरी इजीली, ओके। सो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया। इसका सेकंड पार्ट, इसके पीछे का जो पार्ट था जो हमने बनाया, दैट आई विल जस्ट प्रेजेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड इवन आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।